गुड इवनिंग क्लास एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे स्टोरेज रिजर्वायर के और डाइवर्जन हेडवर्क्स की, स्टोरेज हेडवर्क्स की। तो स्टोरेज में हम बात कर रहे थे लिए स्टोरेज हेडवर्क में मेनली आपके दो पार्ट्स आते हैं, एक है रिजर्वायर और सेकंड है उसमें डैम। तो डैम पे हम बात कर रहे थे, फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। जो डैम होता है डियर, डैम ये आपको पहले बताया गया कि कृत्रिम झील आर्टिफिशियल लेक बनाने के लिए नदी के आर पार मिट्टी, पत्थर, चिनाई तो कंक्रीट की जो दीवार खड़ी की जाती है उससे बांध यानी डैम कहते हैं, इंग्लिश में डैम कहते हैं, हिंदी में बांध कहते हैं। और बांध की ऊंचाई इतनी रखी जाती है कि बाढ़ के समय अथवा अन्य किसी भी कारण से इसके ऊपर से पानी ना निकले। तो डियर, किसी भी जल धारा या किसी भी वाटर सोर्स या किसी नदी के आर पार जो है एक मिट्टी, पत्थर, चिनाई तो कंक्रीट की जो दीवार ऐसी खड़ी की जाती है उसे बांध कहते हैं। और इस दीवार या इस बांध की ऊंचाई इतनी एटलीस्ट आपको कम से कम रखनी है कि इसके ऊपर से पानी ना निकल सके किसी भी कंडीशन में या जब हम इसको ऊपर से पास कराना चाहें तभी पास हो। बांध की सुरक्षा हेतु बाढ़ के समय अतिरिक्त इसकी सेफ्टी के लिए डैम की बाढ़ के समय अधिक पानी को अनप्रॉ में निकालने की व्यवस्था की जाती है। इसकी सेफ्टी के लिए हमें जो है हम क्या करते हैं कि जो एडिशनल वाटर होता है, जो अतिरिक्त पानी होता है, उसको अनुप्रवाह यानी डाउन स्ट्रीम में निकालने की व्यवस्था की जाती है। मतलब जिधर को पानी बहता है उधर की तरफ पानी एडिशनल वाटर निकालने की व्यवस्था कर दी जाती है। इसके लिए बांध के किनारे पर अथवा अन्य उपयुक्त बिंदु पर स्पिल वे का निर्माण किया जाता है और ये बनाया जाता है, इसको पास कराया जाता है स्पिल वे का निर्माण करके। उत्प्लव मार्ग दिया एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर से पानी बह कर निकलता है। उत्प्लव मार्ग की सिल मतलब बॉटम जो होता है यहाँ पे पूर्ण जलाशय फुल लेक लेवल पर रखी जाती है। जलाशय के इससे आवश्यकता अनुसार पानी निकालने के लिए बांध की दीवार के आर पार विभिन्न ऊंचाई पर जो जलाशय रिजर्वायर से पानी निकालने के लिए आवश्यकता अनुसार बांध की दीवार के आर पार विभिन्न ऊंचाई पर छिद्र छोड़े जाते हैं। यहाँ तक कि डैम में होल्स छोड़े जाते हैं डियर, विभिन्न ऊंचाइयों पर, जिनको अंडर स्लुइसेस कहते हैं। ये भी जान लीजिए आप, इनको अंडर स्लुइसेस भी कहते हैं। ये अंडर स्लुइस तो होता क्या कि डियर ये बांध की दीवार के आर पार विभिन्न ऊंचाई पर छिद्र छोड़े जाते हैं, इनको अदर स्लुइस, अंडर स्लुइस कहते हैं। इन स्लुइसों को लोहे के फाटकों, गेट्स द्वारा बंद रखा जाता है, जिन्हें पानी की आवश्यकता पड़ने पर यांत्रिक व्यवस्था से ऊपर उठा दिया जाता है। तो डियर होता क्या है कि जो है आवश्यकता अनुसार पानी निकालने के लिए जलाशय से बांध की दीवार के आर पार विभिन्न ऊंचाई पर छिद्र छोड़े जाते हैं। इन होल्स को जो है अंडर स्लुइसेस कहते हैं और इनमें पानी निकालने के लिए फाटक लगाए जाते हैं, गेट्स लगाए जाते हैं। इनको आवश्यकता अनुसार उठा लिया जाता है और पानी निकल जाता है। जिन्हें पानी की आवश्यकता पड़ने पर यांत्रिक व्यवस्था से ऊपर उठा लिया जाता है। नदी के पानी को रोकने के लिए पुराने समय से ही बांधों का निर्माण होता चला आ रहा है। तो डियर आपको बता दें, जो नदी के पानी है, नदी के पानी को रोकने के लिए पुराने समय से ही बांधों का निर्माण होता चला आ रहा है। ये जो है नई बात नहीं है, पहले से भी बांधों का निर्माण होता चला आ रहा है पुराने समय से। नदी के पानी को रोकने के लिए आधुनिक बांधों में सर्वप्रथम 1902 में मिस्र में नील नदी पर आसवान बांध बनाया गया। आधुनिक बांधों में मॉडर्न डैम्स में सबसे पहले 1902 में 1902 में मिस्र में नील नदी पर आसवान बांध बनाया गया। इस समय रोनगुन
गुनस्की बांध जो 325 मीटर ऊंचा है, विश्व का सबसे ऊंचा बांध है डियर। भाखड़ा बांध जो बांध 226 मीटर ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा डैम है। देखिए कल हम आपको बता ही रहे थे, आज बात आ गई। ये जो भाखड़ा नागल डैम है ये सबसे ऊंचाई में सबसे ज़्यादा है भारत में, जो है 226 मीटर इसकी हाइट है। और रोनगुनस्की बांध जो है इसकी ऊंचाई 325 मीटर है। ये जो है विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। तो ये सब चीज़ें थी डियर, पर्पसेस ऑफ डैम्स डियर। अगर बात करें पर्पसेस ऑफ डैम्स की, तो जो पर्पस ऑफ डैम्स होते हैं आइए देखते हैं। पर्पस ऑफ डैम्स, वैसे डियर जो पर्पस ऑफ डैम्स होते हैं, उद्देश्य क्या होता है डैम्स का, इसका जो मेन मोटो होता है डियर, वो होता है कि पानी को रोकना, टू स्टॉप वाटर। और मेन जो डियर उद्देश्य होता है डैम का, वो होता है कि जो पानी होता है उसको रोकना, रोक कर एक जगह स्टोर करना, और ज़रूरत पड़ने पर उसमें से पानी को सप्लाई प्रोवाइड कराना। तो ये डियर जो है मेन मोटो होता है डैम का। और पिछली क्लास में आपको बता चुका था मैं कि जो ये दीवार खड़ी की जाती है आर पार नदियों के किसी जल स्रोत के, उसको डैम कहते हैं। और जब दीवार आप खड़ी कर देंगे तो और एक गड्ढा टाइप का, एक झील बन जाता है, तो उसको जलाशय रिजर्वायर कहते हैं। तो इस तरह से जो स्टोरेज वर्क्स होते हैं आपके, दो पार्ट हो जाते हैं, डैम और रिजर्वायर। तो लेकिन अब बात आती है डियर कि जो आप डैम बना रहे हो वो कहाँ पे, उसके लिए साइट सिलेक्शन कैसे आप करोगे, कौन सी जगह पे बेस्ट रहेगा साइट सिलेक्शन करना, वो आपको बताते हैं डियर। यहाँ पे देखिए दिख रहा है सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर ए डैम। बांध के लिए स्थल चयन बड़ी सूझबूझ तथा पूरी सावधानी से किया जाता है, क्योंकि इसके निर्माण पर बहुत अधिक कॉस्ट आती है और पर्याप्त समय लगता है। बांध की उपयोगिता के साथ साथ इससे प्रभावित क्षेत्र की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। तो बांध की यूटिलिटी के साथ साथ इससे प्रभावित जो क्षेत्र होते हैं उसकी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। और क्योंकि बांध के नष्ट हो जाने पर इसके निचले क्षेत्रों में अचानक भयानक बाढ़ आती है, क्योंकि डियर जो बांध का फेलियर होता है ये
जो है एक आपदा को, एक डिज़ास्टर को जो है क्रिएट कर सकता है फेल होने पर, जिसके विकराल रूप में मनुष्य से जो है जान माल की हानि हो सकती है। मनुष्य में चल अचल संपत्ति कुछ भी किसी भी प्रकार की हानि हो सकती है। बांध के लिए स्थल चयन करते समय निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जलाशय के चयन के लिए आवश्यक बातों का वर्णन आपको यहाँ भी किया जा चुका है, फिर भी बताया जा रहा है। पहला डियर फाउंडेशन, नींव। बांध की नींव के लिए सुदृढ़ आधार उपलब्ध होना चाहिए। तो ये फर्स्ट है डियर, बांध की नींव के लिए जो अब होता है एक जो है अच्छा सा बेस हमें मिलना चाहिए, ताकि बांध का अवस्थापन ना हो, सेटलमेंट ना हो। तो डियर सबसे पहली बात ये है कि जहाँ पे आप बांध बनाएंगे, यानी डैम आप जहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे, वहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि एक आपको बेस्ट बेस सपोर्ट एक मिलना चाहिए, एक आधार अच्छा मिलना चाहिए, और जिससे हमारे डैम का सेटलमेंट ना हो, ये आपको कंसीडर करना, ध्यान देना। सेकंड पॉइंट इसमें डियर आता है सिलेक्शन ऑफ साइड ऑफ डैम है। फॉर ए डैम में नदी का जो स्पैन होता है, रिवर की जो विड्थ होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि नदी के आर पार बनाया जाता है, तो नदी का जो स्पैन होता है या विड्थ होती है, बांध के स्थान पर नदी का पार्ट कम से कम होना चाहिए। नदी जहाँ पर नदी के जिस भाग में आप, जिस चौड़ाई में आप बांध बनाने जा रहे हैं, डैम कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, वहाँ पे आपको ध्यान देना है कि वो चौड़ाई मिनिमम होनी चाहिए, या वो स्पैन या वो सेक्शन मिनिमम होना चाहिए, कम होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए, जिससे निर्माण व्यय कम आए। तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन होगा वो इकोनॉमिकल होगा और कंफर्टेबल होगा। नेक्स्ट जो ये बात आती है सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर ए डैम में टोपोग्राफी, स्थलाकृति। डैम के लिए जो सकरी पट्टी, जो जॉर्ज जिसके ऊपरी भाग में खुला व चौड़ा जलग्रह क्षेत्र हो, उपयुक्त रहती है। तो बांध के लिए आपको ध्यान देना, सकरी पट्टी कम चौड़ी पट्टी होती है, इसके ऊपरी भाग में खुला व चौड़ा जलग्रहण क्षेत्र हो, और उसकी ऊपरी भाग में खुला ओपन हो और चौड़ा जलग्रहण क्षेत्र हो, उपयुक्त रहती है। पेज नंबर 93, तो पेज नंबर 94 पे आते हैं। 94 394 ये आइडिया। तो टोपोग्राफी में बांध की लंबाई न्यूनतम होती है तथा जलाशय की धारिता अधिकतम होती है। तो होता क्या है कि जो है डैम की लेंथ न्यूनतम हो जाएगी, और जलाशय की जो कैपेसिटी होगी, जो रिजर्वायर की कैपेसिटी होगी, वो मिनिमम अधिकतम हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। नेक्स्ट है डियर इसमें आपका वो है वाटर टाइट बेड एंड साइड, जलाभेद जलाशय तल। बांध से पानी की रिसन को रोकने के लिए इसके बेड पर, साइड में और आसपास के पहाड़ियाँ जो होती हैं वो सॉलिड होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और वाटर टाइट होनी चाहिए, मतलब रिसन ना होने पाए उसमें, रुकने के लिए जो है। नेक्स्ट आपका इसमें आता है अर्थक्वेक फ्री रीजन, जो आपको कंसीडर करना है सिलेक्शन साइट फॉर ए डैम के लिए। ये आपका जो एरिया होना चाहिए जहाँ पे आप साइट सेलेक्ट करेंगे, वो एरिया जो है अर्थक्वेक
रेजिस्टेंस होना चाहिए, अर्थक्वेक फ्री रीजन होना चाहिए, वहाँ पे भूकंप आदि की कोई समस्या ना हो। बांध जो होता है भूकंपग्रस्त क्षेत्र की परिधि में कदापि नहीं बनाना चाहिए। इसका आपको विशेष ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको कहीं भी डैम का कंस्ट्रक्शन नहीं करना है ऐसे क्षेत्र जिनमें जहाँ पर भूकंप अर्थक्वेक वगैरह आते रहते हैं या वहाँ पे आने की संभावना रहती है। बांध तथा संचयन जल, डैम और स्टोरेज वाटर के बाहर के कारण भी बांध क्षेत्र की अवभूमि में भूवैज्ञानिक परिवर्तन होने की संभावना रहती है। यहाँ तक कि बांध यानी डैम और जल संचयन जल स्टोरेज वाटर के बाहर के कारण भी बांध क्षेत्र की अवभूमि में भूवैज्ञानिक परिवर्तन होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको कंसीडर करना है, उपप्लव मार्ग के लिए उपयुक्त स्थान डैम के सिलेक्शन में जो स्पिलवे है वो भी उपयुक्त होना चाहिए, उसके लिए भी एक सूटेबल प्लेस होना चाहिए। ऐसी जगह पे आपको डैम का कंस्ट्रक्शन करना है। साइट फॉर स्पिलवे भी वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। अतिरिक्त अपवाह जल को बांध से निकालने के लिए, एडिशनल रन ऑफ वाटर को डैम से निकालने के लिए, पास कराने के लिए इसके पास जो है स्पिलवे निर्माण करने के लिए हमारे पास एक सूटेबल प्लेस होना चाहिए, उपयुक्त स्थान होना चाहिए। मिट्टी के बांधों में ये अब जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जो मिट्टी के डैम होते हैं, मिट्टी के बांध होते हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट है इसमें जो आपको ध्यान देना है वो है तैरते हिमखंड, आइसबर्ग। बांध जो होते हैं वो तैरते हिमखंडों की टक्कर तथा ऊंची लहरों की चपेट से सुरक्षित होना चाहिए। जो हमारे डैम हैं वो जो बर्फ़ के बड़े बड़े खंड होते हैं, तैरते हुए हिमखंड होते हैं, उनकी टक्कर से तथा ऊंची लहरों की चपेट में नहीं आने चाहिए, या आने पर वो सुरक्षित रहने चाहिए, सेफ रहने चाहिए। कंस्ट्रक्शन मटेरियल निर्माण पदार्थ, बांध निर्माण के लिए आवश्यक मटेरियल स्थल के समीप उपलब्ध होना चाहिए। जो आप डैम कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हो डियर, उसके लिए जितने भी मटेरियल की ज़रूरत है वो वहाँ के लोकल मटेरियल में से आसानी से मिल जाना चाहिए, स्थल के समीप उपलब्ध होना चाहिए। दूर से निर्माण सामग्री ढोने पर बांध के निर्माण में लागत बढ़ जाएगी, आपकी कॉस्ट हमारी बढ़ जाती है, फिर हमारा कंस्ट्रक्शन डैम का इकोनॉमिकल नहीं रह जाएगा। हमेशा ध्यान दीजिए, सिविल इंजीनियर होने के नाते आपको ये भी विशेष ध्यान देना है कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क होगा वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, कॉस्ट जो होगी इकोनॉमिकल आनी चाहिए। एज ए सिविल इंजीनियर आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है डियर सिलेक्शन साइट ऑफ डैम में, वो है आवासीय सुविधा, रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़। सामान्यतः बांध के निर्माण में कई वर्ष लग जाते हैं, ज़्यादातर जो है डैम के कंस्ट्रक्शन में काफ़ी टाइम लग जाते हैं और 24 घंटे कार्य चलता है, लगभग 24 आवर्स काम चलता रहता है। इसलिए परियोजना पर कार्यरत अभियंताओं तथा श्रमिकों के लिए उचित आवासीय व्यवस्था के लिए बांध के निकट उपयुक्त भूमि उपलब्ध होनी चाहिए। तो यहाँ भी आपको ध्यान देना है कि जो है कि जो डैम का काम होता है, वर्क होता है, वो हैवी वर्क होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन वर्क होता है, लंबे समय तक चलने वाला काम होता है, 24 आवर चलता है। तो वहाँ उस प्रोजेक्ट में लगे जितने भी स्टाफ हैं, चाहे वो इंजीनियर हों, चाहे वो जो है लेबर हों, चाहे वो सुपरवाइज़र हों, या जो पूरी टीम होती है, तो उनके लिए जो है उचित आवास की जो है सुविधा होनी चाहिए, उपलब्धता होनी चाहिए, उपयुक्त उसके लिए भूमि अवेलेबल होना चाहिए। बांध कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात यह आवासीय सुविधा अनुरक्षण स्टाफ, मेंटेनेंस स्टाफ के काम आती है। और जब हमारा कंस्ट्रक्शन का काम डैम का पूरा हो जाएगा तो यही जो आवास हमें जो उस समय बना रहता है, ये आवास वहाँ के मेंटेनेंस स्टाफ के काम आता है, जो वहाँ के मरम्मत स्टाफ होता है उसके काम आता है। नेक्स्ट पॉइंट है डियर इसमें सस्ती भूमि, चीप लैंड। बांध तथा जलाशय के काम में लाई जाने वाली भूमि सस्ती होनी चाहिए और पर्याप्त होनी चाहिए, सफिशिएंट होनी चाहिए।
अप्रोच। डाउनलोडिंग करो। जो साइट सिलेक्शन आप जहाँ पे करेंगे बांध के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, वहाँ तक हमारी पहुँच आसान होनी चाहिए, सीधी, सरल, सुगम होनी चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए। यह सड़क, रेल अथवा दोनों मार्गों द्वारा प्रदेश के मुख्य नगरों से जुड़ा भी होना चाहिए, चाहे वो रेल मार्ग से या सड़क मार्ग से। जलाशय का मनोरंजन स्थल के रूप में विकास करने के लिए भी बांध तक सीधी पहुंच अति आवश्यक है। तो अगर आप इसको इसको आप मनोरंजन स्थल के रूप में भी अगर आप इसको विकसित करना चाहें तो उसके लिए भी बांध तक सीधी पहुंच आवश्यक होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको इसमें कंसीडर करना है वो है विवाद रहित क्षेत्र, अनडिस्प्यूटेड लैंड। ये जो आपका ये डैम का साइट है वो बांध तथा जलाशय के कारण जलमग्न होने वाली भूमि हर प्रकार के प्रांतीय तथा राजनीतिक झगड़ों से पाक और साफ होनी चाहिए। कोई भी विवाद नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का, चाहे वो सार्वजनिक या व्यक्तिगत, कोई भी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। न्यायालय में मुकदमा उसका विचाराधीन नहीं होना चाहिए। वो सभी तरह के विवादों से मुक्त होनी चाहिए ज़मीन। तो ये सब डियर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको किसी डैम के साइट सिलेक्शन में आपको कंसीडर करना है, ध्यान देना है। और पेज नंबर 95 पे